बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे गजा से, जहाँ इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 10,000 के करीब पहुँच गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की अपील मुस्तरद कर दी, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी किनारे का दौरा किया और फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात की है और इसराइल की हिमायत का अज़्म दोहराया है। उधर मकबूजा मगरबी किनारे पर भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 152 तक पहुँच गई है। गजा पर इजरायली हमले 31वें रोज भी जारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 10,000 के करीब पहुंच गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहदा में 4,800 बच्चे शामिल हैं। इजरायली बमबारी से गजा में 26,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने पोप फ्रांसिस की अपील और आलमी बिरादरी के मुतालबात के बावजूद गजा में जंगबंदी से इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, हमारे यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी, दुश्मन की शिकस्त तक जंग जारी रखेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मगरबी किनारे का दौरा किया और फलस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास ने फौरी जंगबंदी और गजा में इंसानी इमदाद की फरहमी पर जोर दिया। उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजरायली फौज की छापामार कार्रवाइयों समेत 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 152 तक जा पहुंची है। मकबूजा मगरबी किनारे में जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 2100 हो गई है। दूसरी जानिब हमास से मुकाबले में इजरायली फौजियों की हलाकतें भी बढ़ रही हैं। जमीनी ऑपरेशन में इजराइल के अब तक 29 फौजी अफसर व अहलकार हलाक हो चुके। 7 अक्टूबर से अब तक मारे जाने वाले इजरायली फौजियों की तादाद 345 हो गई है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर ने गजा में इक़्तिदार की वापसी सियासी हल से मशरूत कर दी। कहा, तनाज़े का हल तलाश किया जाए तो गजा में इक़्तिदार में वापस आ सकते हैं। एक जामे सियासी हल के फ्रेमवर्क में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। गजा में गजा के बहरान का सामना, गजाई अजनास का जखीरा सिर्फ 5 दिन का रह गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खतरे की घंटी बजा दी है। तबाही की वजह से अजनास जखीरा करना मुमकिन नहीं रहा। शहरियों को रोटी तक नहीं मिल रही है। बेकरीज तबाह हो चुकी हैं। एक दिन में खुराक के 4 से 5 ट्रक नाकाफी हैं और इंसानी इमदाद के महफूज मुंतकली के लिए रास्ते की ज़रूरत है। अद्वियात की भी किल्लत है। मरीजों के जख्मों में कीड़े पड़ने लगे हैं। जख्मियों की तादाद गुंजाइश से बहुत ज़्यादा है। सर्जरीज का फॉलोअप मौजूद नहीं है और तिबी टीम्स सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर पा रही। इसराइल ने मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट सर्विस फिर मुनक़ता कर दी है। The important part is that the bulk of the population right now is in the southern part of Gaza. We need to be able to get our trucks in. It's not just food, it's water. It's, as you know, fuel is another one, medical supplies. It's absolutely catastrophic. It's a human condition right now that's unacceptable in any country, let alone what's happening now. And, you know, with all these issues, with the lack of food, the lack of water, you know, the lack of fuel, as you mentioned, disease pops its head up. And that's going to be the next major crisis we're going to have to face. And गर्दी का भरपूर जवाब, गजा की गलियां इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बना दें। मजीद 24 फौजी हलाक, 62 टैंक तबाह, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ा दी। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फौज पर हमलों और टैंकों को निशाना बना के नई वीडियो जारी कर दी। हमास ने गजा में घुसने वाले टैंक और फौजी गाड़ियों को इंतहाई करीब से निशाना बनाया। ईरान से तसादुम नहीं चाहते, मगर अमरीकी अफवाज पर हालिया हमले नाकाबिल कबूल हैं। अपने लोगों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, अमरीका गजा में तनाज़े को फैलने से रोकने के लिए मेहनत कर रहा है। गजा तनाज़ा रोकना अमरीकी सिफारतकारी का इंतहाई अहम काम है। इसराइल ने जंगबंदी पर अहम सवालात उठाए। I think everyone would welcome humanitarian pauses. There's no doubt about that. There are obviously different views, including on the question of the ceasefire. But there's no doubt from my conversations with all of our colleagues who were in Amman yesterday that everyone would welcome the humanitarian pause because, again, it could advance things that we're all trying to accomplish, including getting hostages back, including getting a lot more assistance into Gaza, including getting people out of Gaza, citizens from other countries who seek to leave. We've had important progress there in recent days. There are also real complications that come along with it. We continue to work through them. इसराइल का दिफा के नाम पर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे लोग मर रहे हैं जिनका हमास के साथ कोई लेना देना नहीं। Hamas did was horrific, and there's no justification for it. And what is also true is that the occupation
And what's happening to Palestinians is unbearable. There are people right now who are dying who have nothing to do with what Hamas did and what is true. Right? I mean, we can go on for a while. And the problem with the social media and trying to TikTok activism and trying to debate this on that is you can't speak the truth. You can pretend to speak the truth. दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरे जारी। जंगबंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में 20 लाख अफराद सड़कों पर आ गए। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने हज़ारों अफराद ने जमा होकर एहतजाज किया। लंदन और यूरोप में भी फ्री पैलेस्टाइन के नारे गूंज उठे। वाशिंगटन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में अब तक का दूसरा बड़ा मुजाहिरा। जकार्ता में 20 लाख अफराद सड़कों पर आ गए। लंदन में मुख्तलिफ मुकामात से रैलियां ट्रैफलगर स्क्वायर पहुंची। स्वीडन में फ़लस्तीनियों की हिमायत मालमो में शमें जलाई गईं। ओस्लो में भी शहरियों ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। ग्लासगो में लोगों ने सड़कों पर आकर आलमी ज़मीर झंझोड़ा। पेरिस में फ़लस्तीन के हक में बड़ा मुजाहिरा किया गया। जर्मनी में मुजाहिरीन ने निहत्ते शहरियों और बच्चों पर वहशियाना बमबारी रोकने की अपील कर दी। टोरंटो में शहरी अमेरिकी सिफारत खाने के बाहर जमा हो गए। सेहोनी फोर्सेस के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार किया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कतर में हमास रहनुमाओं खालिद मिशल और इस्माइल हनिया से मुलाकात की है। मसला फ़लस्तीन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म सितम करके किबला अव्वल को हिकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। हमास रहनुमा खालिद मिशल ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर मुजालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुँह पर एक तमांचा है। जबकि तर्जुमान JUI असलम गौरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में बातचीत कहा कि मुस्लिम उम्मा मगरिब के निशाने पर है। पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो मगरब के निशाने पे है। जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ और फिर उसके बाद इराक और आपके सामने जो पूरे मुस्लिम ममालिक के जो लीबिया हर जगह चलता चलता आखिर में उनका निशाना हमास इस वक्त बनी हुई है और गजा बना हुआ है। ये वो एक बेसिकली मैसेज है जिस मैसेज को लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ ले गए हैं। वो अपने जाती और निजी दौरे पे गए हैं और उन्होंने वहां जाके उनसे मिले हैं और अपने जो दिल की बातें थी सारी उनके सामने रखी हैं। अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानियों की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को जैकबाबाद से चमन के लिए रवाना कर दिया गया। अफगान बाशिंदे कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने अच्छे इक़दाम किए हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डेडलाइन देने के बाद अब उनका महफूज इन्हला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। तुरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की भारी तादाद इस वक्त मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा इन्हला का अमल किस तरह से जारी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का ख़ास तौर पर इस वक्त हम बात करेंगे। वैसे तो ये ऑपरेशन पाकिस्तान में मुकीम तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जारी है। वो तमाम शहरी जो कि पाकिस्तान में किसी भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, किसी भी दस्तावेज़ के बगैर मुकीम है, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसमें फोकस जो है वो हम सब जानते हैं कि अफगान शहरियों के हवाले से हमें दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम फिगर्स की बात करें तो कल के फिगर्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 6,500 के करीब अफगान शहरी वापस गए। और उसके अलावा अब तक का जो फिगर है उसके मुताबिक 1,88,000 से ज़्यादा अफगान शहरी अपने वतन वापस जा चुके हैं। और ये तमाम के तमाम वो अफराद थे जो कि पाकिस्तान में से हम कह सकते हैं कि गैर कानूनी तौर मुकीम थे। इंतजामात के सिस्टम की बात करें तो इस वक्त अगर मैं आपको मिसाल दूं लंडी कोतल की वहाँ पर नादरा एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा इदारा है जो कि इस तमाम तर प्रोसेस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। नादरा की जानिब से पूरे मुल्क से 22 वैन्स को जमा करके, 22 मोबाइल वैन्स को जमा करके लंडी कोतल पहुँचाया गया। और जो रजिस्ट्रेशन की सदाद कार है उसको 15,000 तक बढ़ा दिया गया है। नादरा के 104 एहलकार 24 घंटे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर 20 काउंटर्स कायम किए गए हैं। ये मिसाल है लंडी कोतल की। इसके अलावा जो दीगर ट्रांजिट पॉइंट्स हैं उसके अगर हम प्रोसेस की बात करें तो मुल्क भर से आने वाले तमाम इलीगल अफगान शहरियों को ट्रांजिट पॉइंट्स पर आने के बाद सबसे पहले नादरा के हवाले किया जाता है, जहां पर खानदान के सरबराह की बात का सिलसिला जारी है। सलमान अवान, अपना शुक्रिया। कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात मेयर मुर्तज़ा वहाब गिजरी से कामयाब हो गए। डिप्टी मेयर अब्दुल्ला मुराद ने मेमनकोट से कामयाबी हासिल की। नाज़माबाद में जमात इस्लामी का उम्मीदवार जीत गया।
बलदियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कामयाब। सदर टाउन की UC 13 से मेयर मुर्तजा वहाब कामयाब हो गए। उन्होंने कारकुनों के साथ मिलकर खूब जश्न मनाया। UC 7 में डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने मैदान मार लिया। बोल से बातचीत में कहा, अवाम ने वोट दिया, अब हम खिदमत करेंगे। लोग मुतमईन है और जिस तरह मुझ पर एतमाद किया है, इंशाअल्लाह ताला उनके एतमाद पे पूरा उतरते हुए अब इसी बल्कि पूरी कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन को लेते हुए गली कूचों पर जाकर काम करेंगे। जश्न मनाते कारकुनों ने बोल से बातचीत में कहा, पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए हैं, इसीलिए वोट मिले। UC 3 माड़ीपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैफुल्लाह गोपांग 5440 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नाजमाबाद UC 5 वार्ड 3 में जमात इस्लामी के तलहा अहमद सिद्दीकी कामयाब हो गए। इलेक्शन जितवाने पर कारकुनान और अवाम के शुक्रगुजार हैं। शहरियों ने तीर के निशान पर एतमाद का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की बोल से बातचीत, कहा, अवाम ने एतमाद का इजहार किया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि कराची के मसाइल हल करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा, अपने कारकुनान का शुक्र अदा करता हूँ। और माशाल्लाह जिस तरीके से कराची वालों ने तीर के ऊपर एतमाद किया है, सिर्फ इस UC से नहीं, आपके सामने है और भी जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से परफॉर्म किया है। और मैं समझता हूँ जिम्मेदारी हमारी है कि कराची में डिलीवर करें, कराची की चीज़ों को बेहतर करें, जो तनकीद की, तफरीक की, तासुब की सियासत है उसको ख़त्म करें, दिलों को जोड़ के मोहब्बत की जो सियासत है उसको हम करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिलावल साहब पाकिस्तान की आवाम के एक एक मसाइल का निजात दहिंदा निकलेगा इंशाल्लाह। हर जगह हमारा वोट है, कहीं लोग छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब जियाले जिस तरीके से चार्ज है माशाल्लाह, मैं समझता हूँ ये ट्रेलर था। असल पिक्चर आपको इंशाल्लाह जो इंतखाबात अब होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, उसमें एक एक पीपल्स पार्टी का जियाला कारकुन, हमारी खवातीन, नौजवान कारकुनान आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। कश्मोर, रानीपुर, टहरी मेरवा, सखर, सांगड़, खैरपुर, टंडोला यार, नवाब शाह गोटकी में जियाले उम्मीदवार कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तीर चल गया। जियाले उम्मीदवार सिंध के शहरों में कामयाब हो गए। कश्मोर में PP उम्मीदवार मोहम्मद रमजान मदारी की फतेह पर कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। रानीपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सद्दाम जोकिया ने GDA के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। ठर्री मीरवा UC 37 और टाउन कमेटी पक्का चंग के वार्ड नंबर 2 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। सक्खर में UC 10 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अरशद मुगल चेयरमैन और तारिक चौहान वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब हो गए। सांगड़ में म्यूनिसिपल कमेटी टेंडो आदम वार्ड 15 पर काउंसलर की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अशरफुद्दीन अंसार जीत गए। खैरपुर म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 9 में पीपल्स पार्टी के नुमान रजा वसान कामयाब हो गए। टंडोआला यार म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 1 पर पीपल्स पार्टी के जफर अहमद जीत गए। नवाबशाह में वार्ड नंबर 8 पर पीपल्स पार्टी के वसीम अफजल राजपूत जीत गए। घोट की UC कादिरपुर वार्ड नंबर 2 में जनरल काउंसिलर की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के बशीर भुट्टो कामयाब करार पाए। कराची और मुल्क को लुटेरों के हवाले नहीं करेंगे। बल्दिया टाउन कराची में MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब, कहा, मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ MQM के पास है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि अवामी खिदमत की सियासत सिर्फ MQM करती है। एक जालिम और दूसरी मजलूम, यहाँ पर सब बंदी कर रहे जालिम के खिलाफ, यहाँ बैठे हुए मजलूम, और हमने ये जंग अगर जीत ली तो पाकिस्तान अपना मकसद हासिल कर लेगा। इस शहर का दिल बहुत बड़ा है जिसमें तमाम पाकिस्तान आके बसा हुआ। हम यहाँ पर सबके हुकूक को मानते हैं और आप सबके हुकूक की जद्दोजहद में MQM पाकिस्तान आपके साथ खड़ी होगी। इलेक्शन की डेट आ गई है, मुझे नहीं पता, अल्लाह को पता है इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आप तमाम दोस्तों ने आज हमारा दिल जीत लिया है। तो दिल को लगता है खुदा की कसम हमने अपनी जानें कुर्बान की। मैं ये तो नहीं कहता कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है, ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हम सारे बुरों में कम बुरे।
ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में अवाम मुस्तरद कर देंगे। 5 जमातों का इत्तेहाद मिलकर आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगा। तमाम जमातों को इत्तेहाद में शमूलियत की दावत देते हैं। नवाबशाह में पार्टी इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार अब्दुल रहीम ने कहा, MQM समेत दीगर जमातें पीपल्स पार्टी जैसे नासूर से जान छुड़ाने के लिए मुत्तहिद हैं। सैयद जैन शाह ने कहा, सिंध दुश्मन कुव्वतों को हम कभी कबूल नहीं करेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को हराने के लिए पुरआज़्म। नवाबशाह में पार्टी इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा, पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में अवाम मुस्तरद कर देंगे। 5 जमातों का इत्तेहाद मिलकर आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगा। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस वाहिद अलायंस है जो एक इलेक्शन से अब दूसरी इलेक्शन की तरफ जा रहा है। पिरसा पगाड़ा सरबराह है और हम समझते हैं कि जी उनकी जो शख्सियत है, सारी जमातें जो है ना इकट्ठी हो सकती हैं और हम मिल के जो है ना 15 साल की जो एक सितम ज़रीफ़ी है सिंध के साथ और जिस अंदाज में जो लूटमार हुई है उसको जो है हम जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना इसको खत्म कर सकते हैं। GDA रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने कहा, आसिफ जरदारी ने करोड़ों की करप्शन की। MQM समेत दीगर जमातें पीपल्स पार्टी जैसे नासूर से जान छुड़ाने के लिए मुत्तहिद हैं। और लोग अब आएंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे जब इनके नैब के केसेस वगैरह खुलेंगे फिर आप देखिएगा कि हालात यहाँ पर क्या। GDA रहनुमा सैयद जैन शाह ने कहा, सिंध दुश्मन कुव्वतों को हम कभी कबूल नहीं करेंगे। हम सब GDA का हिस्सा हैं। इजलास में GDA की मरकजी क़यादत सरदार अब्दुल रहीम, डॉक्टर सफदर अब्बासी, सैयद जैन शाह, वक़ार हुसैन जाट, रईस हाजी गुलाम मुस्तफ़ा खान जमाली समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। खबर शामिल करेंगी कराची से। कराची के इलाके डिफेंस स्पेस 8 ख़याबान खालिब में घर में डकैती की कोशिश की गई। साहिल पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 3 डाकुओं को असले समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान को साहिल थाने मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान मजीद तफ्तीश जारी है। कराची जराइम पेशा अफराद का गढ़ बन गया। शाह लतीफ़ टाउन में पुलिस मुकाबले के बाद 3 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती में मसरूफ थे। पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पापोश नगर में घरों में डकैती करने वाली खातून समेत 2 मुलजिमान पकड़े गए। खारादर से जाली अद्वियात बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। गुलशन हदीद में डाकुओं ने कार सवार से 8 लाख रुपए लूट लिए। FIA ने कराची एयरपोर्ट से 2 मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। शाह लतीफ़ और मिली जिना स्क्वायर के करीब डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद ज़ख्मी। जट लेन में नामालूम समत से लगने वाली गोली से 1 शख्स ज़ख्मी। पोर्ट कासिम के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने डाकू को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में झगड़े के दौरान फायरिंग, गोली लगने से 1 शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या देरीना दुश्मनी का लगता है। मरने वाले की शनाख्त 33 साला जिब्रान के नाम से हुई है। इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। चनियोट में जुल्म की इंतहा हो गई। नामालूम मोटरसाइकिल सवार 6 माह के बच्चे को चलती मोटरसाइकिल से फेंककर फरार हो गया। पीछे आने वाली तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने नन्हे फूल को कुचल डाला। ज़राए के मुताबिक बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। और बात करें मौसम की, तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज खुश्क, जबकि शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। तेज़ हवा और गरज चमक से बारिश भी हो सकती है। सुबह के औकात में सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, लाहौर, ओकाड़ा, साहिवाल, सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुतादिद शहर धुंध की और स्मोक की लपेट में हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में सर्द रहा। इस्लामाबाद, लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अल्लादेता खान और लाहौर से फातिमा शराजी हमें अपडेट करेंगी। जी फातिमा शराजी। बिल्कुल, मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, लेकिन बारिशें अब तक नहीं हुई और स्मोक, जिसकी वजह से स्मोक में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और शहरी बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसमें नाक, कान, गला की जो बीमारियां हैं वो शामिल हैं। और पंजाब हुकूमत इस हवाले से काफ़ी अच्छे इकदाम कर रही है। कल साइकिलिंग राइड का एहतमाम किया गया, उससे पहले एमरजेंसी नाफिज कर दी गई और स्कूल्स में मास्क को कंपल्सरी करार दिया गया। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, इनसे जानते हैं कि बारिशें कब तक होंगी, एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी चाहिए शहरियों को? देखिए, अभी जो स्मोक का सिलसिला चल रहा है, अगर 2-3 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं, लेकिन इसी वीक पे कोई एक वेदर सिस्टम है जो पाकिस्तान में एंटर होगा, उसमें अपर एरियाज़ जिसमें इस्लामाबाद तक बारिश एक्सपेक्टेड है। लाहौर में बहुत हल्की बारिश की फोरकास्ट है, तो अगर ये इसमें विंड भी चली तो ये थोड़ा सा इसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन कोई ज़्यादा बारिश का भी चांस नहीं है आने वाले दिनों में।
बिल्कुल, हमने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट से बात की। उनका ये कहना है कि 3 से 4 रोज़ तक बारिशों का इम्कान है, लेकिन लाहौर में फिर भी हल्की फुल्की बारिश होगी और जिससे स्मोक में काफ़ी हद तक कमी का भी इम्कान है। जी ठीक है, अल्लाह से भी हम राब्ता करेंगे जो इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से। जी अल्लाह। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज मौसम खुश्क और मतला जज़वी तौर पर अबरलूद। रात में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खित्ता पोठवार में आज मतला जज़वी तौर पर अबरलूद रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में मौसम सर्द और मतला जज़वी तौर पर अबरलूद रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जज़वी तौर पर अबरलूद रहेगा और बलाई इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम का, जबकि शाम और रात में शमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और DI खान के इलाकों में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस तरह बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जज़वी तौर पर अबरलूद रहेगा, जबकि शमाल मगरबी बलूचिस्तान के अजला में शाम रात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के बारिश का भी इम्कान है, जबकि सिंध के बेशतर ठीक है, बहुत शुक्रिया अल्लाह। आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, जबकि लाहौर से फातिमा शराजी ने अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मौसम के बाद खेलों के मैदान का रुख करेंगे तो पाकिस्तानी टीम बेंगलोर से कोलकाता पहुंच गई है। कोलकाता पहुंचने पर खिलाड़ी हॉट में शानदार इस्तकबाल के साथ रहे। पाकिस्तान 11 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रिसाई के लिए मैच अच्छे मार्जिन से जीतना लाजमी है। दिफाई चैंपियंस इंग्लैंड पहले ही इवेंट से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान टीम पर एक बार फिर स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद कर दिया गया। न्यूजीलैंड मैच के दौरान स्लो ओवर रेट पर जुर्माना किया गया। ICC के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुकर्ररा वक्त तक 2 ओवर्स कम फेंके। टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। वर्ल्ड कप में भारत की धुआंधार परफॉर्मेंस जनूबी अफ्रीका को 243 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी गई। मैच में फतह के साथ भारत का मौजूदा वर्ल्ड कप में नाकाबिल शिकस्त रहने का एहसास बरकरार। 8 मैचेस में फतह अपने नाम कर ली। ओरटीज का जारहाना खेल भारत के सामने मुकम्मल फेल। जनूबी अफ्रीका मुकम्मल आउट क्लास। मेजबान मुल्क से 243 रन से इबरतनाक शिकस्त का सामना। कोलकाता के मैदान में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। होम कंडीशंस का मुकम्मल फायदा उठाते हुए टीम इंडिया ने 326 रन का टारगेट दिया। विराट एक बार फिर मर्दे बहरान साबित हुए और अपनी 49वीं सेंचुरी मुकम्मल की। भारत की जानिब से श्रेयस अय्यर ने 62 रन, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 40 रन बनाए। 326 रन के ताक़ुब में ओरटीज भारतीय बॉलिंग के सामने बेबस नजर आए। अपनी जारहाना खेल से मशहूर अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप 83 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से रविंद्र जडेजा ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। विराट कोहली को शानदार सेंचुरी की बदौलत मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मुसलसल 8 मैचेस में कामयाबी के बाद मेजबान भारत वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुल्क की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। नासिर हुसैन शाह ने मजीद कहा और जानते हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से। जी शाहिद अली। मुल्क में इलेक्शन की हवा चल पड़ी है। इलेक्शन के लिए पार्टियां तैयारी कर रही हैं। सिंध में अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो उनके वर्करों का एक ही नारा है कि वज़ीर आज़म बिलावल। लेकिन वज़ीर आज़म बिलावल कैसे बनेंगे, आइए बात करते हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह से। नारा लगता है वज़ीर आज़म बिलावल, कैसे बनाएंगे वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ही होंगे और शायद साहब 2 और 2 4 होते हैं और हाथ कंगन को आरसी किया। सिंध में हम स्वीप कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलेगा, पहले भी था, अब और बेहतरी आएगी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है इस नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। फिर ये हमारा इखलाकी आइनी हक है कि दूसरे हमारे साथ मिलें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आपने देखा कि सैयद नासिर हुसैन शाह ने जो है वो तजिया किया है कि सिंध से उन्हें सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में मुल्क में सामने आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 4 सदा में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के मुस्बत नताइज। 1600 देहात में बिजली के बिल्स की अदम अदायगी और चोरी का सराग लगा लिया गया है। मुहिम के बाद बिजली चोरी की शरह
23% से कम होकर 5% बाकी रह गई है। 4 सदा के मुख्तलिफ देहात में बिजली चोरी से नुकसानात 68 से 48% रह गए हैं। पाकिस्तान अपनी मजमूई आमदन को बैरूनी कर्जों के सूद की मद में अदा कर रहा है। मज़ीद जानते हैं साथी एंकर अनम जुल्फ़िकार से। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह शरह सूद में इजाफा है। हुकूमत ने रवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए तखमीना लगाया, लेकिन अब अंदाजे से ज्यादा 8,500 अरब रुपए दरकार है। इसकी वजह शरह सूद में इजाफा है। हुकूमत ने 18% शरह सूद के साथ अदायगियों का तखमीना 7.3 ट्रिलियन रुपए लगाया। शरह सूद 22% होने की वजह से अदायगियों में इजाफा हुआ। पहली समाही में 1400 अरब रुपए की अदायगी की, जो मजमूई विफाकी आमदन के बराबर रही। बोल न्यूज़ के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसीज़ के तसलसल को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। SIFC के तहत मईशत की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। कफील अहमद की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। बोल न्यूज कराची हेड ऑफिस में हार्वर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत बोल डायलॉग से खिताब करते हुए बोल न्यूज के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती ने कहा कि इस तरह के डायलॉग्स मजीद मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क में SIFC के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने ये सेशन शुरू किया था कि हम इन्वेस्टर्स को पूछें कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में और क्या कर सकती हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के और इन्वेस्टमेंट आए। तो ये पहला सेशन था, मगर हम ऐसे कोई हम 15-20 और करेंगे। डिफरेंट पैनलिस्ट को लाएंगे, डिफरेंट ऑडियंसेस को लाएंगे। हमने SIFC का एजेंडा ले लिया है, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस। उससे कहा है कि उन 4 सेक्टर्स में क्या हो सकता है। कॉलीग हैं SIFC में, वो कहते हैं कि हम बुलडोज करेंगे। सही कर रहे हैं, बुलडोज करें कि पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फोर्स करवाना है। बेनिफिट्स एवरीवन, सबका फ़ायदा है ऐसे कि बुलडोज करें, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं कि और लोग इंकरेज हों और इन्वेस्टर्स भी आएँ। बोल डायलॉग्स में शरीक महाना वेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शमून तारिक ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी के वसी मौके हैं, लेकिन पॉलिसीज का तसलसल बहुत ज़रूरी है। इशू सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है कि यहाँ पे जो हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर 2-3 साल के बाद देखते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ रिवर्स हो जाती हैं और हम एक सर्कल में घूमते रहते हैं। उसकी वजह से कभी भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने पैसे कमिट कर नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे लाके पैसे को स्टक कर देंगे, ग्रोथ भी नहीं आएगी, फिर आप डॉलर्स भी बाहर लेके नहीं जा सकते। सो आई थिंक पैसा आ सकता है पाकिस्तान में, बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन जब तक हम ये अपनी पॉलिसीज़ को फिक्स नहीं करेंगे और ये हर कुछ अरसे के बाद जो हम चेंज करते जाते हैं अपनी पॉलिसीज़, ये तब तक नहीं फिक्स करेंगे, मुझे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर नहीं आ रही। बोल डायलॉग्स में शरीक I2I वेंचर्स की जनरल पार्टनर एंड को फाउंडर मिसबा नकवी ने कहा कि मुल्क में मौके और वसाइल को एक जगह समेटने की जरूरत है। डायलॉग्स में शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल लाजमी होना चाहिए ताकि मुल्क बेहतर समत में आगे बढ़ सके। शाह बरतानिया सोम चार्ल्स कीनिया के 4 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए। शाह चार्ल्स और मलके कुमैला ने दौरे का इख्तिताम 400 साल कदीमी शहर मोम्बासा में किया। तारीख़ी किले के दौरे के मौके पर शाह चार्ल्स ने मुकामी सवार तक भी सवारी की। इस मौके पर बरतानी का शाही जोड़ा मशरक़ी अफ्रीका में कायम तारीख़ी मस्जिद मेंदरी में भी किया और ओल्ड टाउन मुस्लिम कम्यूनिटी समेत दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदों से मुलाकातें की। मीरान शाह पाक फ़ौज का अहसन इक़दाम ख़वातीन को बाइख्तियार करने के लिए वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया। सेंटर में KDG स्किल्स प्रोग्राम में मुख्तलिफ कोर्सेज़ का एहतमाम किया गया। 100 से ज़ायद ख़वातीन दस्तकारी, सिलाई और कढ़ाई समेत मुख्तलिफ कोर्सेज़ में हिस्सा ले रही हैं। और आखिर में आपको बताएं कि फिल्म स्टार ड्रोन शूटिंग लापता हो गया और एक स्टंट मैन कैसे कल में सितारे को वापस लाएगा। हॉलीवुड फिल्म द फॉल गाय का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 मार्च 2024 को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।